हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर हमारा चल रहा था इंटीग्रेशन। ठीक है, चैप्टर इंटीग्रेशन जो चल रहा था, हमने इससे जो पहले लेक्चर में क्या किया कि इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले थे मैंने एक पास से करवा दिया है। एक ही लेक्चर में मैंने चैप्टर में जितने सारे फॉर्मूले आपके दिए हुए थे वो सारे करवा दिए हैं। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों हम क्या करेंगे कि एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे यहाँ पे। ठीक, चैप्टर है इंटीग्रेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समाकलन। ठीक है, और एक्सरसाइज आपकी है 7.1। 7.1 को चलो स्टार्ट करेंगे। और चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है कि sin 2x, और क्वेश्चन में करना क्या है एक बार हम पढ़ते हैं। यहाँ पे फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन तुम्हें फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है sin 2x। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है sin 2x। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको दिया होगा, जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा, क्वेश्चन को आप i के इक्वल लेट कर लेंगे। भाई सॉल्व करने से पहले भाई आपको जो क्वेश्चन है वो i के इक्वल लेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x और dx कर लिया। ऐसे ही तो करते हो, ठीक है, ऐसे ही तो आप करोगे भाई। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x dx। ठीक, फिर इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है, तो आपने यहाँ पे देखा भाई इंटीग्रेशन sin x dx। फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ यहाँ पे, इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का cos x प्लस c। यही तो फॉर्मूला होता है आपका, इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू माइनस का cos x प्लस c। तो यहाँ पे बच्चों क्या है 2x, तो 2x को आप पढ़ेंगे x, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस का cos x की जगह पे 2x है तो आप 2x कर देंगे। ठीक, अपॉन, अब यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट होता है बच्चों, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो है 2, तो उसको आपको अपॉन में कर देना है। और प्लस देखिए फॉर्मूले में c है तो आपको c कर देना है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो भाई देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अभी जब एक दो और क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और देखिए ऐसे जब क्वेश्चन भी करते जाएंगे तो फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं। साइड में आप लिख लिया करिए कि कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, ऐसे आपको याद रहेगा हमेशा कि मैंने इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक, आगे चलें, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। इसका भी भैया इंटीग्रेशन करना है। cos 3x दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, cos 3x। तो भाई मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को क्या करेंगे कि i की इक्वल लेट करेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 3x इंटू dx। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को i के इक्वल लेट कर लोगे और इंटीग्रेशन का साइन डाल के, भाई ऐसे जो ये साइन मैंने बनाया है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, तो इंटीग्रेशन इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन cos 3x dx। ठीक है, तो भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा कि इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू होता है sin x प्लस c। आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने जो इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ाया है वो सारे फॉर्मूले ही इस चैप्टर के पढ़ाए हैं। और उस फॉर्मूले को पढ़ाने के बाद मैंने क्या किया कि उस फॉर्मूले को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैंने बता रखा है, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने करवाए हैं वहाँ पे। ठीक है, ताकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो भाई आपने पढ़ा कि इंटीग्रेशन cos dx इज इक्वल टू sin x प्लस c।
अब यहाँ पे आपने देखा x की जगह पे क्या है, देखो भाई x की जगह पे कितना है 3x, यानी जब आप 3x को x पढ़ो तो फॉर्मूला क्या बन गया है इंटीग्रेशन cos x dx। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे तो sin x प्लस c, तो आप लिख दीजिए sin x और x कितना है क्वेश्चन में 3x, तो sin 3x अपॉन में अब x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो अपॉन में आप 3 कर दीजिए प्लस c कर दीजिए और ये जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये जो आएगा आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ, तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताओ भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, इन दो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी आपको समझ में आ गया। और क्वेश्चन नंबर देखिए जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट करवाया, ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। भाई इसका क्या हो जाएगा, आपसे मैं पूछूं भाई मैंने तो इरेज कर दिया, अब यहाँ पे मैं पूछूं भाई इसका क्या होगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो आप क्या कहेंगे भाई डायरेक्ट कहेंगे इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा भाई मैं फिर से पूछूं इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, अभी मैंने करके तुरंत बताया और मैंने इरेज कर दिया, भाई मैं कहूँगी अब आप बताइए, तो आप कहोगे भाई इंटीग्रेशन साइन 2x dx, तो भाई कह दोगे कि माइनस का cos 2x और x का कोएफिशिएंट 2 था तो अपॉन में 2 कर दिया प्लस c कर दिया, आंसर आ गया। यही तो बताया हमने। बताओ यहाँ तक कोई दो क्वेश्चन में, इन दो क्वेश्चन में कोई दिक्कत, इन दो क्वेश्चन में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक नहीं होगी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझा, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 3 देखेंगे e की पावर 2x, क्या है e की पावर 2x, तो भाई i इज इक्वल टू लेट करेंगे क्वेश्चन को e की पावर 2x और dx, इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन e की पावर x dx इज इक्वल टू क्या होता है e की पावर x प्लस c। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, तो e की पावर 2x है ना, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x हो जाएगा और x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो अपॉन में 2 कर देना है और प्लस फॉर्मूले में c है तो c कर देना है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये हो गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 4, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको भी आप i की इक्वलेट करेंगे, तो आप कहेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्वेश्चन क्या है ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू dx। भाई यहाँ पे आप देखेंगे तो जो x की पावर है बच्चा वो कितनी है 1, x की पावर 1 है, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं x पढ़ सकते हैं, यानी ax प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसमें आप फॉर्मूला यूज़ करिए, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का इज इक्वल टू क्या होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इस फॉर्मूले का जब आप यूज़ करेंगे, ठीक है, तो भाई क्वेश्चन में अप्लाई करिए फॉर्मूले को, तो i इज इक्वल टू क्या होगा बताओ भाई, तो आप कहेंगे कि ax प्लस b की पावर 2 प्लस 1 और अपॉन में 2 प्लस 1 हो जाएगा और x का कोएफिशिएंट कितना है a, तो इंटू में अपॉन में a हो जाएगा। ठीक है, प्लस c है यहाँ पे तो प्लस c कर देंगे, यही तो बोलोगे आप भाई ax प्लस b की पावर 2 प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे n था तो n प्लस 1 हो गया। अब क्वेश्चन में 2 था तो 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 हो गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा सा इधर देखिएगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे ax प्लस b की पावर कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 3
अपॉन ए को नोट कर लेना है, इंटू 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा, और प्लस सी का साइन डालेंगे। तो ये क्या होगा 1/3a और ax + b⁻3, ठीक है, b की पावर बताओ भाई 3 + c। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको फॉर्मूले देखिए अच्छे से याद हो जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन x⁴n dx का जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में यूज़ है इस फॉर्मूले का, ठीक है। ये इस फॉर्मूले का यूज़ हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट फॉर्मूला नहीं है कि भाई आप याद नहीं कर सकते हो। अब देखो आपने 2-3 क्वेश्चन किए यहाँ पे, तो भाई 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आप जब हर क्वेश्चन करते हो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ वो वहाँ पे लिखते हो, बार बार लिख रहे हो उस फॉर्मूले को, तो वो फिर प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन को। ठीक, चलो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं 5 की जब बात करती हूँ यहाँ पे करूँगी, तो sin 2x - 4 e⁻3x, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले आपको पता है कि आप क्वेश्चन को i के इक्वल लेट करते हैं, तो ये हो जाएगा i = इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे और ये हो जाएगा sin 2x - 4 e⁻3x dx, ये हो जाएगा, ठीक है। i = इंटीग्रेशन sin 2x - 4 e⁻3x dx। भाई दोनों पे अलग अलग जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, तो जब दोनों पे आप अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन sin 2x हो जाएगा dx हो जाएगा, -4 कांस्टेंट वैल्यू है, 4 बाहर मैंने किया, इंटीग्रेशन e⁻3x dx हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब sin 2x का क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो भैया आपको पता है कि फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। मैं फॉर्मूला साइड में लिख देती हूँ। आपने कहा कि इंटीग्रेशन, इधर फॉर्मूले लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन sin x dx, आपने कहा माइनस का cos x प्लस c, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा। दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज़ होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन e⁻x dx। तो आपने कहा भाई e⁻x का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको वही मिल जाता है e⁻x, और बाद में आप प्लस c कर देते हो। तो इन दो फॉर्मूले का इस क्वेश्चन में यूज़ है, तो मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं यहाँ पे। तो भाई आपको क्या करना है, दोनों फॉर्मूले क्वेश्चन में जब आप अप्लाई करते हो तो i = इंटीग्रेशन sin 2x dx। अब यहाँ पे क्या था, x था, x की जगह पे 2x है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो माइनस का cos x प्लस c होता, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का cos 2x, ठीक। और x का कोफिशिएंट 2 है, तो भैया आपको पता है जो कोफिशिएंट होता है x का वो अपॉन में कर देते हैं, तो x का कोफिशिएंट 2 है तो अपॉन में 2 कर दो, माइनस 4 है तो 4 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। और e⁻3x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c होता है, तो आप यहाँ पे कर दोगे कि e⁻3x, 3x को x पढ़ेंगे तो e⁻3x और अपॉन में कितना आ जाएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3, तो अपॉन में आ जाएगा 3 और आप लास्ट में कर दोगे c। तो ये जो आएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो आएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं इसे बॉक्स के अंदर कर दे रही हूँ, ठीक है। तो आप ये कॉपी कर लीजिए और कोई डाउट हो तो फिर बताइएगा, ठीक है।
मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं वो मैंने साइड में लिख दिए हैं और क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है कि भाई इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है वो एक बार पढ़िएगा मेरे साथ। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि इंटीग्रेशन 4e⁻²x + 1 dx। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को i के इक्वल लेट करो। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4e⁻²x + 1 * dx। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है, दोनों पे जब आप अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, जा करके दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करिए। तो 4 बाहर, इंटीग्रेशन e⁻²x * dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ वो देखेंगे कि देखो e⁻x, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मूला e⁻x dx इंटीग्रेशन e⁻x dx। तो आप कहेंगे e⁻x + c हो जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, दूसरा इंटीग्रेशन 1 dx, ये भी मैंने बता रखा है, आप कहेंगे x + c। ये दोनों ही फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपको फॉर्मूला लगाना है e⁻x, यानी इंटीग्रेशन e⁻x और इंटीग्रेशन 1 dx का यहाँ पे लगेगा। तो देखिए 4 बाहर है तो 4 को ऐसे ही लिखिए, इंटीग्रेशन e⁻x, 2x को x पढ़ेंगे तो e की पावर कितना आ जाएगा 2x, और x का कोएफिशिएंट है 2 तो अपॉन में आप कर दो 2। ठीक, प्लस इंटीग्रेशन 1 dx क्या हो जाएगा, आप कहेंगे x + c हो जाएगा। मैंने क्या किया भाई, आपको क्वेश्चन में दे रखा था 4e⁻²x + 1 dx। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये 4 है, ये यहाँ पे 4 है। ठीक, और 4 बाहर रखा और e⁻² dx कर दिया, प्लस 1 पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई किया, दोनों पे अलग अलग कर दिया। तो e⁻²x का e⁻²x और 4 पहले से बाहर था, x का ऑप्शन 2 था तो अपॉन में 2 कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन 1 dx x और बाद में c कर दिया। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये कितना आ जाएगा e⁻2x प्लस का x + c। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक आप कॉपी करिए फिर आगे, यहाँ तक आप कॉपी करिए फिर आगे, यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए फिर आगे। ठीक, देखो आगे चला जाए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, कौन कौन से इस क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज़ हुए हैं वो फॉर्मूले मैंने साइड में लिख दिया है, इंटीग्रेशन e⁻x dx, e⁻x + c, और जो सॉल्व करके लाए हैं वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। ठीक है, कि e⁻2x का e⁻2x का कोएफिशिएंट 2 था तो अपॉन में 2 कर दिया, 4 था तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2e⁻2x + x + 1 कर दिया। ठीक है, सॉरी c कर दिया। ठीक है ना, आगे चला जाए। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो जाएगा, इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx। ठीक है, इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट में 1 - 1/x²। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे वो देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को i के इक्वल लेट कर दो,
क्वेश्चन को आई के इक्वल लेट कर लो। देखो तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का अंदर आप मल्टीप्लाई करिए तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये तो बन जाएगा। आगे अगर आप देखेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप भी आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे फॉर्मूला एक बार लिख देती हूँ कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा। और इंटीग्रेशन 1 डी एक्स ये मैंने आपको बता रखा है, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई यहाँ पे करके दिखाऊंगी तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 3 होगा अपॉन 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और माइनस का एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन को आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए फिर मैं क्या करूँगी कि आगे चलूँगी। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 8, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर होगा वो 8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये आपका कॉपी हो गया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, ये दिया होगा। तो आपको पता है कि आप क्वेश्चन को आई के इक्वल लेट करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ठीक, तो आपने क्वेश्चन को आई के इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद भी ये तीनों टर्म है ना, तीनों टर्म में आपको क्या करना है कि अलग अलग तीनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। जब आप तीनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो भाई ए को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी बाहर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस सी बाहर इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, ये हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा देख रहे हैं, एक्स की पावर एन, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है प्लस का 1, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला कौन सा होगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का। मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू आप कहेंगे एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखो i इज इक्वल टू ए एक्स की पावर कितना है 2, तो n की जगह पे आपको कितना रखना है 2, तो इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन में 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या है b है, b और x की पावर यहाँ पे कितना है 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन में भी 1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस c बाहर और इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 डी एक्स एक्स प्लस आप लास्ट में कर देते हो सी, तो a इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 2 3 अपॉन 3 प्लस b एक्स की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस सी एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका जो आएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ये जो आएगा आपका सॉल्व करके
फाइनल आंसर हो जाएगा कि ax³/3 + bx²/2 + cx प्लस आप c लगा दो, c लगा दो या कांस्टेंट d लगा दो, कुछ भी लगा दो, क्योंकि cx ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इसको d भी कर सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी लगा लेते हैं cd, ठीक, क्योंकि c दे रखा है, या फिर इसको c1, कोई दिक्कत नहीं है, आप d लगा दीजिए, ठीक है, c की जगह पे d लगा दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? बताइएगा, आगे चला जाए। चलो भाई, यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर में 9 की जो बात करूँ तो भाई इसमें भी आपको फाइंड इंटीग्रल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन होगा उसको आई के इक्वल लेट करेंगे कि i = इंटीग्रेशन 2x² + e⁻x dx हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करिए, तो i = 2 बाहर, 2 कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। मैं फॉर्मूले की बात करूं तो कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे, एक तो देखिए इंटीग्रेशन x² है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इंटीग्रेशन x⁴n dx का फॉर्मूला लगेगा। क्या पता चला आपको कि इंटीग्रेशन x⁴n dx का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है कि x⁻n + 1/n + c। दूसरा क्या होता है, इंटीग्रेशन e⁻x dx = e⁻x + c। एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ये 2 फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे इस क्वेश्चन में। चलो भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आप कहेंगे भाई i = इंटीग्रेशन 2 बाहर रख लीजिए। यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि इंटीग्रेशन x⁻n dx का, तो क्या होगा, तो यहाँ पे x⁻2 है, यानी n की जगह पे कितना है 2, तो x⁻2 + 1 हो जाएगा अपॉन 2 + 1 हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन e⁻x। तो e⁻x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा e⁻x + c कर दीजिए। तो देखो i = 2, x⁻2 + 1 करेंगे 3 मिल जाएगा, और अपॉन में भी आपको 3 मिलेगा, प्लस e⁻x + c हो जाएगा, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, 2x³/3 + e⁻x + c इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। और कौन से फॉर्मूले आपके यूज़ हुए हैं इस क्वेश्चन में वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइड में। और आप भी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो जो फॉर्मूले क्वेश्चन में लगे, भाई वो क्वेश्चन चाहे जो भी हो आपका, चाहे क्वेश्चन फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड है, एक्सरसाइज का कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जो भी फॉर्मूले यूज़ हो वो आप ऐसे ही साइड में लिखते जाएंगे, तो आपको फॉर्मूले बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगा इंटीग्रेशन x⁻n dx का फॉर्मूला, तो मैंने साइड में लिख दिया क्या होता है। यहाँ पे लगा इंटीग्रेशन e⁻x dx का फॉर्मूला, मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी समझ में आएगा और साथ में आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, आपके 2 काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। चलो आगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 10। क्वेश्चन नंबर मैं 10 की यहाँ पे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो भाई क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। आपको गिवन है कि इंटीग्रेशन √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन को i के इक्वल लेट कर लूँगी। तो i = इंटीग्रेशन √x - 1/√x
का होल स्क्वायर dx। ठीक है, देखो बहुत ही आराम से मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको जो चीज़ें हैं वो सारी समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाते चले जाऊँ और आपको कुछ समझ ही ना आए। ठीक है, तो इतना भी जल्दी किया कि आप समझ ही ना पाएँ। तो आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कि √x - 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, शायद मैंने जब फॉर्मूले पढ़ाए थे तब जब मैं एग्जाम्पल करवा रही थी तो शायद मैंने ये क्वेश्चन को भी करवाया था, इस क्वेश्चन को भी करवाया था। ठीक है, आपने वहाँ ना समझा हो तो एक बार यहाँ फिर से देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे a - b का होल स्क्वायर लग रहा है। फॉर्मूला क्या होता है मैं साइड में लिखूँगी। यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, मैं नीचे लिख दे रही हूँ। ठीक है, मैं नीचे लिख रही हूँ, तो a² + b² - 2ab। ये फॉर्मूला आपने क्लास 9th में ही पढ़ लिया होगा। a² + b² - 2ab, तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। मैं a की बात करूँ तो a आपका है यहाँ पे √x, और मैं b की बात करूँ तो b आपका है यहाँ पे 1/√x। फॉर्मूला ओपन करेंगे तो देखिएगा i = इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, तो √x का होल स्क्वायर -1/√x का, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, 1/√x का होल स्क्वायर। अब आपका माइनस होगा। देखो a² + b², a क्या था √x, तो √x का स्क्वायर। फॉर्मूले में साइन कैसा होता है देखिएगा यहाँ पे प्लस का, तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। और b का स्क्वायर, तो b है 1/√x का स्क्वायर। माइनस का साइन था तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन डाल दिया। फिर क्या है फॉर्मूले में 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, इनटू a है तो a की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है √x, इंटू b है तो v की वैल्यू आपको दे रखी है 1/√x। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दीजिए, इंटू dx कर दीजिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस √x से ये वाला √x कैंसिल हो गया। ठीक है, और i = इंटीग्रेशन क्या बच गया, अब √x √x का स्क्वायर करोगे x आ जाएगा एक तरह का, ये मान लीजिए कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो x + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा। और जब इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, -2 इंटू dx। ठीक है, अब तीनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करिए, तो i = इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx -2 बाहर इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक, इंटीग्रेशन 1 dx ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, प्लस का 1, x की पावर कितना है, प्लस का 1। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, ही x की पावर n dx का। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, देखो इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n + 1/n + 1 + c। एक तो ये यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, दूसरा इंटीग्रेशन 1/, मैं ये फॉर्मूला इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, देखो दूसरा फॉर्मूला कौन सा, इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log माडा x + c। एक तो ये हो गया। दूसरा इंटीग्रेशन 1 dx, इंटीग्रेशन 1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल टू होता है x + c। यानी ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनका यूज़ आप क्वेश्चन नंबर 10 में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर n dx का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू मैंने लिख दिया होता है log mod of x। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले मैंने करवा दिए हैं। और -2 बार इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा x।
तो आप ये सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, मैं इधर इरेज कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन को मुझे इधर सॉल्व करना है। देखो देखो, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे स्पेस कम है तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगी। तो देखो इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। आप तो समझ गए होंगे यहाँ तक आप। और इंटीग्रेशन 1/x dx लॉग मॉड ऑफ x माइनस, तो माइनस का साइन डालेंगे 2 लगा देंगे, ठीक है। 2 इंटीग्रेशन 1 dx x आ जाएगा और प्लस c कर दो, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार मैं फिर से समझा दूंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये कैसे आया, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, मैंने इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे 1/log मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे -2 बाहर था, इंटीग्रेशन 1 dx एक्स कर दिया और प्लस सी कर दिया, ठीक है। ये पहले भी मैंने क्वेश्चन करवा के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।